नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंद है। वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र, दर्शन, पुराण आदि, गीता, भागवत, रामायण, सबका सार भगवान श्री कृष्ण ने इस 11वें स्कंद में ऐसा निचोड़ा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद से 10वें स्कंद तक जो भी कथा सुनी है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तत्व, सबका सार मानो पाठ पूरा होने जा रहा है तो सुखदेव जी महाराज विचारते हैं एक बार और दोहरा दिया जाए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंद बड़ा ही विलक्षण है। प्रसंग था, कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय, जिसमें प्रधान था वैराग्य, उसका कैसे भगवान ने उपसंहार किया। हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हम अपनी प्रवृत्ति का उपसंहार नहीं करना चाहते।
भगवान ने द्वारिका के उपसंहार का विचार किया है। अगर हम जीवन में शरीर, संसार, परिवार, मरने से पहले हम भी उपसंहार शुरू कर दें तो हम सबका मरण मंगलमय होगा। और जब तक संसार अच्छा लगता है, संसार के भोग अच्छे लगते हैं, भगवान का वियोग मालूम नहीं पड़ता, तब तक भक्ति हो नहीं सकती, वहां प्रश्न नहीं है। तो पहले अध्याय में बात आई कि ये तो वैराग्य का अध्याय था। मानो जब तक हमें शरीर, संसार, परिवार में मजा आता है, अच्छा लगता है, रस मिलता है, वहाँ भक्ति की संभावना नहीं है। लेकिन जब संसार में ये विचार आता है कि जो कुछ दिखाई देता है वो क्षणिक है, दुख रूप है, तभी भक्ति का आनंद मिलता है। जब संसार का सब कुछ, सारा सुख बड़ा तुच्छ मालूम पड़ता है, तो जब तक शरीर में शक्ति है, प्रवृत्ति का उपसंहार भीतर से कर देना है। सुखदेव जी महाराज अब भागवत के अंत की ओर आ गए हैं। मीठी मीठी कथा नहीं सुना रहे, उपसंहार बता रहे। भागवत की एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में बड़ा रहस्य है। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, यह है भागवत। और इन सब का समावेश वेद, वेदांत, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र सब से लेकर एकादश स्कंद में हुआ है। गीता जी के पाठ में थोड़ी क्लिष्टता है, ज्ञान तो परिपूर्ण प्रकट हुआ है श्रीमद् भगवत गीता जी में, पर यहाँ सरलता है, सहजता है, क्योंकि चरित्र भगवान श्री कृष्ण के चल ही रहे हैं, इसलिए उसमें सरसता आती रहती है, आनंद आता रहता है। भगवान ने विचार किया था कि द्वारिका का उपसंहार करो। ये यदुवंशी बड़े बलवान हैं, बड़ी शक्ति है, बड़े अभिमानी है, बड़ी संपत्ति है, ये देवताओं का, समस्त कुलों का नाश करेंगे, तो इनका उपसंहार मैं ही कर दूं। तो ऐसे प्रवृत्ति का हम अपने घरों में उपसंहार नहीं कर सकते, भीतर से कर सकते हैं, और फिर निवृत्ति सहज आ जाएगी, भगवान की भक्ति सहज प्रकट होगी। बिना शक्ति के भक्ति नहीं है, ये बात पहले देखो। काल धक्का मारे, मृत्यु सामने आ जाए, उसके पहले सब कुछ छोड़ देना चाहिए, हिम्मत करके। छोड़ना तो पड़ेगा ही, हमें विचार करना है, हमें रोकर छोड़ना है, व्याकुल होकर छटपटाकर छोड़ना है, कि पहले ही लात मार के आनंद में रहना है अंत समय में। ब्राह्मणों का श्राप मिला है यदुवंशियों को, तो दूसरे अध्याय में ज्ञान भक्ति का उपदेश आरंभ हुआ, क्योंकि उपसंहार कैसे करेंगे बिना उपदेश के? हम ज्ञान भक्ति का तत्व जाने बिना, वैराग्य की आवश्यकता को पहचाने बिना हम प्रवृत्ति का उपसंहार अपने कैसे करें? अविद्यमानो व्यवभाति ही वयोध्या दुर्धर्या स्वप्न मनोरथयता तत्कर्म संकल्प विकल्पम मनोबुधो निर्धन्याय भयम ततः स्यात्। तो वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा, जीव कल्याण का स्वरूप क्या है? गीता जी में आया, तद्विद्धि प्रणपातेन कर प्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्य तत्वदर्शिना। स्वयं बता रहे हैं महापुरुषों के लक्षण, उनकी आवश्यकता, और उनको प्रसन्न करना है, उनसे कुछ पूछना है तो सेवा करके प्रसन्न करो पहले। वसुदेव जी देवऋषि नारद से द्वारिका में पूछ रहे हैं, जीव कल्याण का स्वरूप क्या है, इसका कुछ उपदेश दीजिए। देवऋषि नारद कहते हैं, ठीक यही प्रश्न वसुदेव जी 9 योगेश्वरों से राजा निमि ने भी पूछा था। तो 9 योगेश्वरों ने एक एक करके, ये सन्यासियों के आचार्य हैं, परमहंसों के भी आचार्य हैं ये 9 योगेश्वर। तो 9 योगेश्वर हैं, एक एक करके जीव के कल्याण के स्वरूप का सत्संग किया। मन्ये कुतश चिदभ्य
मच्युत तस्य पादाम्बुजो पासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धिर रसात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। ये नवयोगेश्वर में गलवाजन जी कहते हैं, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। हम सब जीवन में सत्संग चाहते हैं। सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। का असर तत्काल होता है, पर सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे जमता है। धीरे धीरे सत्संग आरंभ हुआ। प्रश्न था, जीवात्मा का प्रश्न था, जीव के कल्याण के, हमारे कल्याण का स्वरूप क्या है। तो जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है। परमात्मा से बिछोड़ने के कारण ही ये दुखी है। यदि ये परमात्मा की शरण में अब भी जाए तो इसका दुख दूर हो जाए। एक दिन ऐसा था कि हम सब भगवान के चरण में पड़े थे। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं चल रही है। एक दिन ऐसा था कि हम सब भगवान के चरण में पड़े थे। कुछ भूल के कारण जीव ईश्वर से अलग हो गया। तभी से इसकी दशा बिगड़ गई है। इसलिए हमेशा ये चिंतन करना है कि मैं परमात्मा का अंश हूं और मुझे परमात्मा के चरणों में ही जाना है। हमें जब भी कुछ फुर्सत मिलती है तो हम क्या करते हैं? संसार के बारे में नहीं सोचना है, इधर उधर की निंदा बातें बखान नहीं करना है। कुछ फुर्सत जब भी हमें मिले तो सब कुछ छोड़कर अपने शरीर का चिंतन करें कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस सिद्धांत में दृढ़ता लानी हो तो ये भी कह सकते हैं कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। बस संबंध हो गया। विवाह तो धनुष टूटने के साथ ही हो गया था। महाराजा दशरथ जी तो बारात लेके औपचारिकता करने आए थे। कुल की रीति से विवाह संपन्न हुआ, पर विवाह तो स्वयंवर, सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ते ही संबंध हो गया कि नहीं? विवाह पीछे हुआ पर धनुष टूटते ही संबंध हो गया। ये बात दृढ़ता से भीतर हमारे जम जाए कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। संबंध हो गया। भगवान को छोड़कर फुर्सत में दूसरी कोई चर्चा, कोई चिंतन रखना ही नहीं है। भगवान को छोड़कर मेरा दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा चिंतन बारंबार करना है। बाहर से घर के लोगों के साथ प्रेम करना है, अंदर से परमात्मा के साथ प्रेम करना है। मन में ऐसा चिंतन करना है कि मैं किसी का स्त्री नहीं, मैं किसी का पुरुष नहीं, मैं किसी का पत्नी नहीं, मैं किसी का पति नहीं। थोड़ा विचार करने पे पता चलता है ना कि जन्म से न तो कोई किसी का पति है, न तो जन्म से कोई किसी का स्त्री है। पति पत्नी का संबंध व्यवहार में सत्य है। मरने के बाद न तो कोई पति है, न तो कोई स्त्री है, पत्नी है। जन्म से पूर्व और मरण के बाद जीव ईश्वर का है। जन्म से पूर्व भी जीव ईश्वर का था, मरण के बाद भी जीव ईश्वर का है। तो जीव का ईश्वर के साथ जो संबंध है वो सच्चा है, सच्चा हुआ। तो यदि हमें जीवन में निर्भय बनना है, जब तक जन्म मरण का चक्कर है ना, इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो, तब तक हम निर्भय नहीं हो सकते, हो नहीं सकते। जो भव सिंधु में भव बंधन में पड़ा है वो निर्भय कैसे होगा? जिसके सिर पर 24 घंटा मृत्यु की तलवार लटकी है वो निर्भय कैसे होगा? तो 24 घंटा कैसे लटकी है? जन्म ले लिया तभी से लटकी है, क्योंकि जन्म लेने के बाद सब कुछ हुआ पर निश्चित कुछ नहीं है। मरना निश्चित है, बस एक बात निश्चित है। तो यदि निर्भय बनना हो, निर्भय का अर्थ है यदि भव सिंधु सोई पार लगना हो, तो भैया भगवान के चरण का दृढ़ आश्रय ग्रहण करना है। मैं परमात्मा का हूं, ये बात कभी भूलना ही नहीं है।
हम चाहे जो काम करें, किंतु मन में ये धारणा रहे कि मेरे भगवान सभी में विराजमान है। हम जिस देव की इष्ट की पूजा करते हैं, जिस देव के नाम का जप करते हैं, वो देव हमारे घर में सिंहासन पर ही नहीं बैठा है, बल्कि वो सर्वशक्तिमान है। यदि हम ये विचार करें कि वही देव सबका आधार है, सर्वशक्तिमान है, जिसका हम जप करते हैं, जिसकी सेवा पूजा करते हैं, तो प्रभु से प्रेम हो जाता है। हरि नाम के योगेश्वर कहते हैं सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भाव महात्मनः भूतानि भगवत यात्म ईश भागवतोत्तमः। यदि हम ये बात याद रखकर व्यवहार करें सबके साथ कि परमात्मा सब में विराजमान है, तो पाप से दूर रहेंगे। सत्कर्म करें पर फल उसका मिलना चाहिए, ऐसी अपेक्षा नहीं हटनी है। किया गया कर्म, कर्म का फल भगवान को अर्पित करना है। जैसे घर में जाने अनजाने धूल उड़कर आती है, कितनी भी हम सफाई करें, वैसे ही ध्यान दो। क्या कह रहे थे? हाँ, जैसे घर में कितनी भी सफाई करें, जाने अनजाने धूल उड़कर आती रहती है, वैसे ही व्यवहार में हमारे अशुद्धि भी आती है। उसको दूर करने के लिए हरि नाम के योगेश्वर उसका उपाय बताते हैं कि व्यवहार में जो जाने अनजाने अशुद्धि आती ही है, उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है प्रतिदिन नियम पूर्वक सत्संग कर। भूतानि भगवत्यात्म मनीष भागवतो उत्तम। प्रतिदिन नियम पूर्वक सत्संग। माया का स्वरूप भी बताया गया है यहाँ पर। प्रबुद्ध नाम के योगी ने माया से तरने के लिए उपाय बताया। क्या उपाय बताते हैं कि जिसको माया से तरने की इच्छा हो, उसको बहुत स्वतंत्र होकर इधर उधर डोलना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। उसको किसी संत का चरण पकड़कर रखना चाहिए। पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के। इसलिए गुरु करने में जल्दी मत करना, शास्त्र कह रहा है। कुछ थोड़ा अनुभव होने पर ही गुरु करना चाहिए। और गुरु कर लिया तो फिर विचार मत करना। गुरु करने से पहले खूब विचार कर लो, ये शास्त्र कह रहा है। क्योंकि यदि गुरु ही लौकिक सुख में फंसा होगा, बंधन में होगा, तो परमात्मा के दर्शन का यदि उसको लाभ नहीं मिला होगा, तो वो शिष्य को भगवान के दर्शन करा कैसे सकता है। शास्त्र क्या आज्ञा देता है इस विषय में? शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म में जो निष्णात सद्गुरुदेव हैं, उनका आश्रय लेना चाहिए। ये श्री कृष्ण शब्द पर ब्रह्म है, बलराम जी नाद ब्रह्म है। जो शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म में निष्णात सद्गुरुदेव है, उनका आश्रय। इसलिए बहुत स्वतंत्र डोलने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतंत्रता तो हमें पतन की ओर ले जाती है। आरंभ की अवस्था में माता पिता के अधीन रहना, आगे किसी संत के अधीन रहना। यदि माया से तरने की इच्छा हो तो महापुरुषों के चरणों का आश्रय, गुरुदेव के चरणों का आश्रय, उनकी आज्ञा में रह के साधन करना। पर किसी धर्म संप्रदाय मत की निंदा कभी नहीं करना है। जिसको माया से तरना है, उसे दिन में अधिक नहीं तो कम से कम 4 घंटे मौन रह के शांति से भक्ति तो करनी चाहिए। जीव से न बोलना तो साधारण मौन है। मौन में मन से भी नहीं बोलना चाहिए। जब मन से बोलेंगे तो मौन भंग हो जाएगा। तो उससे मौन रहते लिख लिख के बात करेंगे। अरे मेरा मौन है, अरे लिखना ही तो बोलना माना जाएगा। कुछ आंख से इशारा करेंगे,
वो भी बोलने जैसा माना जाएगा। जो मन से भी ना बोले वो सच्चा मौन है। इसलिए माया से पार उतरने के लिए नियम से मौन रखकर प्रभु को स्मरण करने की टेव डालनी चाहिए। इसके लिए प्रेम से परमात्मा के नाम का कीर्तन और सब इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन, सब इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन। ये सुखदेव जी महाराज सत्संग करने बैठे हैं। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारा वत्याम कुरुत्वया। जो ये सुखदेव जी महाराज कौन है? अजी ये तो मुक्तों में अग्रगणी हैं, अग्रगण्य हैं, ब्रह्मचारियों में शिरोमणि हैं, योगियों के पूज्य हैं और भक्तों के अति श्रेष्ठ भक्त। भक्तों में तो अति श्रेष्ठ भक्त हैं और ब्रह्मरस के तो सागर रूप है, समंदर के समान है ब्रह्मरस के लिए। वो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरे और व्यास जी के साक्षात गुरु, मेरे और पिताजी के साक्षात गुरु देवर्षि नारद जी को श्री कृष्ण के भजन में अत्यंत प्रेम और आदर था। नारद जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको श्री कृष्ण का भजन प्रिय था। श्री कृष्ण देहधारी तो हैं पर उनका देह चैतन्यमय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। इसलिए ये उत्तम नर शरीर पाकर समस्त इंद्रियों से परिपूर्ण होकर भी जो श्री कृष्ण के चरणों को नहीं भजता, वो माया के वश में होकर भयंकर दुख भोगता है। उसको तो काल क्षण क्षण नाश कर रहा है। यही कारण है महादेव श्री शिव जी भी महाशमशान में बैठकर नारायण का बराबर ध्यान करते रहते हैं। नारायण के चरण से निकली गंगा को शिव जी ने स्वयं अपने मस्तक पर धारण किया है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय, शंकर भगवान की जय। इसलिए उन श्री कृष्ण का, उन प्रभु श्री राम का चरण छोड़ना युक्ति संगत नहीं है। देवर्षि नारद मुक्त हैं, मुक्त होने पर भी सदा कीर्तन में मगन रहते हैं और श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम है ना, इसी कारण द्वारिका में प्रायः रहते हैं। धन्य नारद जी को, जिनका मन सदा सर्वदा उन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। हरिनाम लेने की अभिलाषा सदा सर्वदा बनी रहती है। इसीलिए तो सर्वदा परमानंद का ही अनुभव करते थे। भगवान को नारद जी से बहुत अधिक प्रेम था। ये ऋषि नारद तो देवताओं को भी प्रिय है ना। रावण, जरासंध, हिरण्यकश्यपु ऐसे बड़े बड़े दैत्यों के भी विश्वास पात्र थे। देवर्षि नारद सब जगह जाते, सबका विश्वास था। उनमें कोई भेदभाव विषमता नहीं है, आत्मस्थिति निश्चित है। अच्छा, जो मुख्य देवता है वो परब्रह्म के लालची हैं, तो दूसरे देवताओं की बात ही क्या किया जाए। पर ये जो ब्रह्म भाव है, भगवत प्राप्ति, प्राण के साथ जब तक भक्त पूरा का पूरा जीव भाव समर्पित नहीं करता ना, मानो प्राण के साथ सर्वस्व जब तक अर्पित नहीं करता, तब तक बात बनती नहीं है। तो ऋषि नारद जैसे साधु तो केवल कृपा के ही भंडार हैं। महाबुद्धिशाली व्यास जी को भी ज्ञान दिया चतुश्लोकी भागवत का। ध्रुव जी महाराज बालक हैं, दैत्य के पुत्र प्रहलाद भी बालक हैं। वो लुटेरे वाल्मीकि सबको उपदेश दिया देवर्षि नारद ने। संत हैं पर सबकी आत्मा है। दीन लोगों को सन्मार्ग की दीक्षा देने वाले गुरु हैं देवर्षि नारद। इनका ध्यान सबको करना चाहिए। नित्य प्रणाम देवर्षि नारद को सबको करना चाहिए। देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को
भागवत धर्म का उपदेश दिया। और श्रद्धा के साथ अगर भागवत धर्म महापुरुष कहते हैं सुन लिया जाए तो माया का लोप हो जाता है, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। पर वसुदेव जी को लगता है मुझे भागवत धर्म तो सुनने का भी अधिकार नहीं है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। वरदान के रूप में कोई वरदान था, उसलिए पुत्र के रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हो गए जो नारायण के पूर्ण अवतार हैं। मैं श्री कृष्ण का पिता हूं, इस कारण श्री कृष्ण मुझको पूज्य भाव से मानते, इसलिए मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं करते। देवर्षि नारद से वसुदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण से मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये असंभव है। शास्त्र कहता है पुत्र पिता को ज्ञान का उपदेश नहीं देने का अधिकारी है, नहीं दे सकता। तो वसुदेव जी तो यही जानना चाहते हैं कि जिस माया में जीव फंसा है उस माया का समूल नाश कैसे होगा, वो मार्ग बताओ। पूछ भी कौन रहा है, चलो अपने राम को तो सत्संग मिल रहा है। क्योंकि वसुदेव जी को विश्वास है आपकी कृपा से हम सहज में ही संसार सागर से तर जाएंगे। पूर्ण विश्वास है वसुदेव जी को। ये देव ऋषि नारद है, इनकी महिमा कम नहीं है, बहुत है। नारद जी कहते हैं कि देखो भैया भागवत धर्म की शक्ति तो बहुत है और आपकी भागवत धर्म में भक्ति भी बहुत है। और आपने जो प्रश्न किया कि जीव के कल्याण का स्वरूप क्या है, इस प्रश्न से ही विश्व का उद्धार होगा। आपके प्रश्न के उत्तर से साधक लोग तर जाएंगे। इतना ही नहीं, महापापी का भी आपके प्रश्न के उत्तर को सुनकर उद्धार होगा। श्रुतोन पठतो ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोपि। लाजवाब श्लोक है। वसुदेव जी से नारद जी ने कहा कि ये भागवत धर्म का ऐसा गुण है कि जितने लोग इसका श्रवण किए, कितने लोग तो इसका श्रवण किए, अब हम लोग भी करेंगे। पर देवर्षि नारद पहले ही श्रवण करने से पहले ही उसकी फलस्तुति बता रहे हैं। कहते हैं ये भागवत धर्म कितने लोग तो इसका श्रवण करने से, बस सुन लेने से, और कितने लोग इसका पाठ कर लेने से। बड़ी सावधानी से श्रवण करो, क्या बात कही है। श्रुतोनु पठतो ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुवोपि। भागवत धर्म का उपदेश तो कर रहा हूं, पालन की बात छोड़ो, पहले उसकी महिमा सुनो। कितने लोग इसके श्रवण से, श्रवण मात्र से, कितने लोग इसके पाठ मात्र से, कितने लोग इसके चिंतन के द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो गए। तीन बातें बताई है महिमा में। कितने लोग केवल सुन के, भागवत धर्म को सुनकर तर गए संसार सागर से, भव सिंधु से पार। है कोई ऐसा साधन? दूसरा, कोई एक प्रमाण मिल जाए, कोई एक बात मिल जाए कहीं से जो इस पृथ्वी पर, ब्रह्मांड पर हो, जिसमें और कुछ करना ना हो, केवल श्रवण से। भागवत धर्म का ऐसा गुण है, कितने लोग इसके केवल श्रवण से, कितने लोग केवल इसके पाठ से, और कितने ही लोग इसके चिंतन के द्वारा संसार बंधन से छूट गए। चलो चौथी बात देखो, भागवत धर्म का जो श्रोता है, मानो जो भागवत धर्म के बारे में सुनता है, और जो भागवत धर्म का वक्ता है, उसको भी देखकर जो संतुष्ट हो गया, आनंद पा गया, वो भी संसार सागर से तर गया। नाम कीर्तन सत्संग शरणागति सबसे भागवत धर्म की ही एक दिन प्राप्ति होनी है। उसके बिना न ज्ञानी का काम बनता है न भक्त का। दो टूक बात की है,
श्रुतोनु पठतो ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो। तो कितने तो केवल इसको सुनने से, कितने केवल इसको पढ़ने से और कितने केवल इसके चिंतन के द्वारा संसार के बंधन से मुक्त हो गए। भागवत धर्म को कहने वाले और सुनने वाले को दोनों को देखकर भी जो संतुष्ट होता है, आनंद पाता है, वो भी तर जाता है भवसिंधु से। अरे कोई देवता हो या प्राणी मात्र से द्रोह करने वाला दुष्ट आत्मा हो, कोई हो, बड़े से बड़ा पुण्यात्मा चाहे बड़े से बड़ा पापात्मा, कोई भी हो, भागवत धर्म का आचरण करने से तर जाता है, उत्तम पद की प्राप्ति करता है। हे वसुदेव जी, देव ऋषि नारद कहते हैं, त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारतो भगवान अद्य देवो नारायणो मम। वसुदेव जी, जिसके श्रवण से पुण्य की वृद्धि होती है, इतने पुण्य की वृद्धि भागवत धर्म को सुनने से। देव ऋषि नारद वसुदेव जी को सुनाने से पहले ही सुनने के लिए सावधान कर रहे हैं, पक्का पहले ही लोग बता दिया। कितने तो इसको सुनने से ही पार लग गए, कितने पढ़ के पार लग गए, कितने सोच सोच के इसके बारे में पार लग गए, कितने तो कहने सुनने वालों को देखकर प्रसन्न हो गए तो पार लग गए। बड़े से बड़ा पुण्यात्मा हो, बड़े से बड़ा पापात्मा हो, फिर भी नहीं कहते त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तना। इसलिए कहते हैं वसुदेव जी, इसके श्रवण से पुण्य की वृद्धि होती है, मानो श्रवण करने के लिए सावधान रहो। क्या श्रवण करने जा रहे हो, सावधान रहो। प्रश्न तो तुम्ही ने पूछा है जीव कल्याण का स्वरूप, उत्तर में एक एक अक्षर में सावधान रहो। अरे भैया, जिसके नाम स्मरण से भव बंधन कटता है, उस नारायण के नाम का स्मरण आपके प्रश्न से मुझे हो गया। प्रश्न ही ऐसा है, जीव कल्याण का स्वरूप क्या है, जीव का कल्याण कैसे हो। नारद जी तो बड़े आभारी हैं वसुदेव जी के, आपका प्रश्न ऐसा है कि मुझे अपने नारायण की याद आ गई। याद आ गई तो मेरे हृदय में पूर्ण रूप से प्रकट हो गए। उनको आपने मेरे हृदय में प्रकट किया, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। देखो, नारद जी को नारायण के नाम का विस्मरण हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे होम में अग्नि तो पहले से रहती है ना, घी पड़ा कि जोर से प्रज्वलित हो गई। लेकिन कोई प्रश्न अगर प्रेम से युक्त होता है, भक्ति से, रस से, आनंद से परिपूर्ण होता है, तो जो मुक्त होते हैं ना, उनका चित्त सुख से भर जाता है। तो ये भागवत धर्म ऐसा है, इससे जो मुक्त हैं उनको भी परम शांति, जो मुमुक्षु हैं उनको भी परम आनंद, और जो विषयी हैं, बंधन में हैं, धंसे पड़े, निकलना चाहते भी नहीं ठीक से, उनको भी बड़ी शांति मिलती है। तो नारद जी तो कहते हैं, यही प्रश्न ऋषभ देव के 9 पुत्रों ने पूछा था, 9 पुत्रों से, 9 योगेश्वरों से राजा नेमि ने पूछा था। तो ये 9 योगेश्वर कौन है? ध्रुव जी के चाचा का नाम था प्रियव्रत। अब हम ये सोच सकते हैं कि इनका नाम इतनी परंपराओं का लेने की क्या आवश्यकता है, एक एक के नाम के स्मरण से बड़ा कल्याण होता है। तो प्रियव्रत ध्रुव जी के चाचा जी का नाम था, उनके पुत्र आग्नेत्री, आग्नेत्र के पुत्र नाभि, और नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ देव भगवान वासुदेव के अंश से प्रकट थे, महान ज्ञानी, और समस्त विश्व को मोक्ष धर्म का प्रकाशित करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। बड़े पुत्र भरत जी राजा होते हुए भी शरीर से, वाणी से, मन से अखंड भगवत भजन करते थे। आत्मा राम थे भैया। अगणित सूर्य की जो कांति है,
उस कांति से बढ़कर भी भगवान की अंगूठे के एक नख की कांति है। करोड़ों सूर्य की कांति भी लज्जित हो जाती है। ऐसे भगवान को जिसने अपने हृदय में बसा लिया है, उसके तेज का क्या कहना है। परमहंसों के लक्षणों की थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे देवऋषि नारद ने की है, पर सार बात तो राजा नेमि ने कही थी। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा है, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सब योनियों में, 84 लाख योनियों में, सब योनियों में मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है। इसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सुकर्म और कुकर्म, पाप और पुण्य जब समान होता है, तब ये मनुष्य देह, जिसको कर्म भूमि भी कहते हैं ना, ये प्राप्त होती है। अगर पुण्य ज्यादा है तो जीव स्वर्ग में जाता है, दुष्कर्म ज्यादा है, आधिक्य है उनका, तो नरक का अधिकारी होता है। पर जो मनुष्य का शरीर है, ये समान कर्म। मानो जब पाप और पुण्य बराबर हुआ, फिर भी हर जीव की बुद्धि एक समान नहीं रहती। आने से पहले सबके पाप पुण्य बराबर हुए थे। अगर ये पाप पुण्य दोनों जल जाएं तो हम नित्य मुक्त हो जाएं। अच्छा, नर देह जन्म लेना भी महान संकट है। कैसे? नर शरीर मिला तब धन स्त्री विषय भोग देखकर प्राणी को घमंड हो जाता है। अमृत के बदले मृगजल की प्यास हो जाती है। हमारी आयु विषय में तल्लीन रहकर निकल जाती है। चिंतामणि देख के सपनों का नगर लेना चाहते हैं। नर शरीर से विषय सेवन करते हैं, उदर का पोषण करते हैं, विषय का सेवन करते हैं, उपहास से निद्रा होती है, निंदा होती है। इसी में आयुष हमारी पूरी हो जाती है। नित्य सांसारिक प्रपंचों में हम लीन रहते हैं। विषय भोग की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के झंझट भी उठाते हैं। कहाँ भगवान के नाम का उच्चारण हो पाता है। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर राम नाम के उच्चारण करने में जिसको कष्ट होता है, उसका जीना व्यर्थ है। मनुष्य शरीर मिला और भगवान नाम के उच्चारण में कष्ट है, व्यर्थ है उसका जीना। करोड़ों पुण्य का जब प्रताप होता है ना, तब जीव को भगवान की भक्ति में अत्यंत प्रेम होता है। उस पर भगवान कृपा करते हैं, उसे ही भगवान के दर्शन का लाभ होता है। बाघिन का और सिंहिनी का दूध भले ही कैसे भी प्राप्त हो जाए, भले ही चंद्रमा से हमें अमृत प्राप्त हो जाए, पर बहुत बड़े भाग्य के बिना हरि दर्शन नहीं होता, नहीं संभव है। दर्शन नहीं होता। और भगवान की प्राप्ति के बिना कोई अमर नहीं हो सकता। भगवान से यदि भेंट हो जाए तो संसार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, जन्म मरण के झगड़े दूर हो जाएंगे। पर भगवान का दर्शन मिलने के लिए बड़ा भारी भाग्य भी तो चाहिए। राजा नेमि को तो लगता है भगवान के दर्शन के लिए भाग्य चाहिए, पर नौ योगेश्वरों का दर्शन तो हो गया, मेरा भाग्य जग गया। संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगः शिव धन्यराम। राजा नेमि ने बड़ी सुंदर बात कही कि संतों का दर्शन है, सत्संग प्राप्त होने जा रहा है। तो दर्शन ही कलिमल का नाश करता है। अरे जो गंगा सब जगत को पवित्र करती है, वो गंगा अपना पाप दूर करने के लिए वो भी महापुरुषों के पैरों पर पड़ने की इच्छा करती है। साधु की संगति, संत की संगति साधक को निर्विषय बनाती है। आधा पल भी सत्संग हो तो संसार मिथ्या मालूम पड़ता है। संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संगः शिवधिर नृणाम। आधे पल का सत्संग इतना भी मिले ना नित्य नियम से, संसार झूठा दिखने लगता है। कपूर की अग्नि के साथ अगर संगति हो जाए तो समाप्त हो जाता है कि नहीं? बिना आवाज किए, बिना कुछ किए कपूर समाप्त हो जाता है उस अग्नि में।
ऐसे ही संसार भी सत्संग से समाप्त हो जाता है और ऐसे ही संसार से निवृत्ति हो जाती है। बड़ी सहज, बड़ी सरल, पता भी नहीं पड़ती कब हो गई। तो भागवत धर्म की चर्चा करने जा रहे हैं देव ऋषि नारद। क्या चर्चा करेंगे? कहते हैं 9 योगेश्वरों से राजा निमि ने भी पूछा था। 9 प्रश्न पूछे थे। 9 योगेश्वर हैं। एक राजा निमि, विदेह राज निमि, मिथिला के राजा। 9 योगेश्वर थे तो 9 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न था भागवत धर्म का लक्षण क्या है, और ये 9 प्रश्नों का उत्तर अलग अलग 9 योगेश्वर देंगे। पहला प्रश्न है भागवत धर्म का लक्षण क्या है। दूसरा प्रश्न है भगवान के भक्त का लक्षण क्या है। तीसरा प्रश्न किया भगवान की माया का स्वरूप क्या है, ये माया क्या है। और चौथा प्रश्न किया माया से उद्धार पाने का उपाय क्या है। पांचवा प्रश्न किया पर ब्रह्म स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। छठा प्रश्न किया कर्म के लक्षण क्या है। सातवें प्रश्न में भगवान की अवतार लीलाएं पूछी हैं। 8वें प्रश्न में उनकी गति पूछी है, जो भक्ति नहीं करते उनकी क्या हालत होगी, मर गए। और 9वें प्रश्न में युग का धर्म पूछा है। तो फिर वहीं पे बात आ गई मन्ने कुतश्चिद यभय चितस्य पादाम्बुजो पासन मत्र नित्यम। वास्तविक कल्याण कैसे हो। जो कल्याण का इच्छुक हो, पहला काम तो होता है कि हमारे संकल्प ही हमारे शत्रु हैं। जब तक शरीर में देह बुद्धि है तब तक भवसिंधु का बंधन जकड़ा हुआ है। जिसको शरीर में मैंपन है उसको तो किसी भी काल में सुख मिल नहीं सकता। अरे देह की बुद्धि में क्षण मात्र भी सुख नहीं है। शरीर को जब हम मैं मानते हैं तभी संसार का सुख अच्छा लगता है। और अगर संसार अच्छा लग गया, घर परिवार अच्छा लग गया, ये तो सेवा करनी है भगवत भाव से। अगर अच्छा लगेगा तो करोड़ों जन्म मरण की अनिवार्य और महाभयानक स्थिति पैदा होगी। क्यों? 84 लाख योनि में तो धक्का खाना ही है। इसलिए कहा करोड़ों जन्म मरण की अनिवार्य और महाभयानक स्थिति आएगी। देह को मैं मानने के कारण जीव महापाप के सागर में डूब जाता है। तो जो ये बात जान जाता है उसको भय लगता है। भय होता है तो विषयों को त्याग करके दृढ़ निश्चयी हो जाता है, उसको वैराग्य प्रकट हो जाता है। विषयों को, संसार के सुखों को छोड़ना बड़ा कठिन है, पर इन विषयों पर सरलता से विजय प्राप्त करने के लिए वेदों ने हरि भक्ति उत्पन्न की है। योगी इंद्रिय निग्रह तो करता है, लेकिन भक्त उसे भगवत भक्ति में लगाता है। एक एक इंद्रिय को योगी लोग एक एक इंद्रिय का संयम करते हैं, निरोध, निग्रह, उनको वश में करते हैं। भक्त एक एक इंद्रिय को भगवान की भक्ति में। योगी विषय का त्याग करता है, पर जो भक्त हैं वो हर विषय को, संसार के सुख को भगवान को अर्पित करते हैं। योगी जब विषय को त्यागता है तो उसको शरीर का दुख होता है। शरीर को कौन कष्ट देना चाहता है, दुख देना चाहता है, पर योगी को देना पड़ता है। लेकिन भक्त जो है सब कुछ भगवान को अर्पित करके नित्य मुक्त हो जाता है। योगी अगर अच्छा, भक्त क्या करता है? स्त्री पुत्र घर प्राण सब भगवान को अर्पित करता है, भागवत धर्मी हो जाता है, भजन करता है। तो 11 इंद्रियां हैं हमारे पास। 11 इंद्रियां में 9 तो किसी काम की नहीं है, उपस्थ और वायु।
9 इंद्रियां हैं। भक्त 9 इंद्रियों को भगवान के भजन में लगा देता है। अम्बरीश जी महाराज का इतना सुंदर चरित्र आया था 9वें स्कंद में, सेवनम भक्ति रुच्यते, एक एक इंद्रिय से भगवत भजन, भगवत यजन। मन एक इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय भी है। तो मन से भगवान का ध्यान, मन को भगवान के ध्यान में लगा देने का काम। कानों से भगवान की कथा लीला चरित्र सुनने का काम। इन सब परवार है भागवत धर्म को श्रवण करना, क्योंकि श्रवण मात्र से ही भवसंधु पार लग जाते हैं कितने, जिसकी जितनी सावधानी हो श्रवण की। तो कानों से तो कीर्ति सुनना, जिह्वा भी एक इंद्रिय है, भगवान का नाम लेना, रात दिन हरि कीर्तन करना, जिह्वा से हरि पूजा करनी चाहिए, पैरों से चल के भगवान के देव मंदिरों में जाना चाहिए, प्रभु के चरणों पर चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंध नाक से लेनी चाहिए। ये अम्बरीश जी महाराज के चरित्र में आया ये सब। चरणामृत नित्य पीना चाहिए, भगवान को चढ़े हुए फूल बेलपत्र सब माथे पर तुलसी रखना चाहिए। जिसके पेट में भगवान को लगाया हुआ प्रसाद जाता है, अरे भैया उसको देखकर तो भवसागर का भय भी दूर हो जाता है। जो भगवान को तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम से चित्रकूट में कहा तुम ही निवेदित भोजन करें। तो जिसके पेट में भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद जाता है, उसको देखकर भवसागर का भय दूर हो जाता है। जिसका भगवान में सद्भाव है, भगवान के प्रेम में जो उत्प्रोत है, जो उन श्री कृष्ण का अखंड भजन करता है, उसको भवबंधन कभी कष्ट नहीं देते। वेद शास्त्र पुराण इसके साक्षी है। मनुष्य संसार में हम विषयों को जीत नहीं सकते, बड़ा कठिन है, पर सरल उपाय वेदों ने हरिभक्ति उत्पन्न करके बताया। एक एक इंद्रिय को भगवान में लगा देना। जहाँ सब प्रकार से उत्तम भावों से भगवान का भजन होता है, वहाँ सब निर्भय रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो स्वतः अपने मुंह से कहते हैं, मैं सदा सर्वदा भक्तों के वश में रहता हूँ, अत्यंत प्रेम के वशीभूत हो जाता हूँ भक्तों के। तो अपने चारों हाथ उठाकर चतुर्भुज भगवान कहते हैं, मैं केवल शुद्ध भक्ति से ही भक्त के वश में होता हूँ। कितनी सुंदर बात कही भगवान ने। कौन ते प्रतिजान है न में भक्त प्रणश्यति, भागवत में, श्रीमद् भगवद गीता में आया। भगवान कहते हैं मैं सदा सर्वदा भक्तों के वश में हूँ। चारों हाथ उठाए हम चतुर्भुज भगवान ने, क्या सुंदर झांकी होगी। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। पुकार कर चारों हाथ उठाकर भगवान कहते हैं मैं केवल शुद्ध भक्ति से भक्त के वश में होता हूँ। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। दो पल नाम संकीर्तन बोल के जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब आप लोग बोलो, प्रेम से बोलो, हम सुने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री उमा जी की जय, जय श्राद्धे हरि शरणम सीताराम। अब आप लोग प्रेम से भजन बोलो, हम लोग भी श्रवण करेंगे। और सीताराम बोलो भगवान।